अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका डिफेंस में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 11 साला मासूम बच्चे को वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। ये तो कत्ल किया गया, लेकिन इसके पीछे बहुत से इंकशाफात हुए। वो इंकशाफात क्या हैं, कैसे घिनौने वाकयात होते रहे और इसमें कितने मासूम बच्चे एक जाली पीर के चुंगल में थे, ये तमाम तर तफसीलात आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। लाहौर के इलाका डिफेंस में फ्रिज से खाना निकालने पर तशद्दुद से 11 साला बच्चे की मौत के असल हकाइक कितने भयानक हैं। इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम पुकार में आपको बताएंगे किस तरह और किन वजूहात पर जाली पीर ने बच्चे को मार डाला और कितने बच्चे जाली पीर के चुंगल में थे। एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर पाँव के नीचे से जमीन निकल जाए, इंसानियत शर्मा जाए, खून खोल उठे। सीसीपी साहब और डीआईजी साहब इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की तरफ से हमें हिदायत मिली कि आप फौरी तौर पर रेटिंग पार्टीज़ जो है ना वो तश्कील दें। उस पर ऊपर हमारे एसपी साहब कैंट के ज़रिए निगरानी हमने फौरी तौर पर जदीद साइंसी तरीके से इन लोगों को ट्रैक किया और ट्रैक करके हमने इनमें से कुछ तकरीबन 3-4 दिन के अंदर हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह मुल्ज़मान को जो है ना उन तक पहुंच गया। सही। इसमें जो मेन किरदार है वो अबुल हसन का है। मरकजी जो मुल्ज़िम है अबुल हसन है। अच्छा। अबुल हसन एक अपने तौर पर सो कॉल्ड एक रूहानी शख्सियत बन के लोगों को ट्रैप करता है। मतलब पीर है? यस, ही सो कॉल्ड कि मैं एक पीर हूँ। अच्छा। और उसमें एक इसका मरीद था, उसका नाम भी इरफान था। और इरफान जो है ये मुबारकपुर भावलपुर का रहने वाला था। ये एक फैक्ट्री में इसका दोस्त बना। उस दोस्ती से के बाद ये उसके गांव में चला गया और वहाँ पर जाकर इसने पीरी मुरीदी शुरू कर दी। अबुल हसन ने तकरीबन आज से 3 साल पहले। ठीक है। अबुल हसन जब 3 साल पहले गया, उस वक़्त इरफान की अपनी वाइफ से किसी बात पे नाचाकी हुई और उनकी डिवोर्स हो गई। इरफान और उसकी वाइफ तस्लीम के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। सही। उनमें से एक बेटी जो बड़ी है उसका नाम रीबा है, और जो उसके बाद जो लड़का मर्डर हुआ वो कामरान। फिर उसके बाद एक बेटी है मुनीबा और एक बेटा सबसे छोटा है, उसका नाम रिजवान है। तो इनकी बिलतरतीब उम्र जो है वो तकरीबन कोई 5-6 से शुरू होकर वो 13-14 साल तक जाती है। आइए अब चलते हैं इस बदबूदार जाली पीर अबुल हसन की जानिब जिसने मासूम फूल पर अपनी इजारादारी दिखाते हुए मसल डाला। आप भी देखिए शोबदाबाज जाली पीर जुर्म करने के बाद किस ढठाई का मुजाहिरा कर रहा है। पीर हैं आप? जी। कहाँ पे? नक्शबंदी सिलसिले खिलाफत मिली। कितने मुरीद हैं आपके? तकरीबन 2-1 हज़ार है। 2-1 हज़ार। आस्ताना भी है? वही जहाँ मैं रहता था वहीं आते थे। कहाँ पे रहते थे? मैं मुगलपुर है। लाहौर में ही? हाँ जी। बच्चे वाला क्या वाकया है? ये सर बच्चे वाकया ऐसे को हुआ, कब मिला, पहले ये तो बताएं। ये मिला ये मेरा कहाँ से? मुरीद था। इसके जो ससुर था ना जी, वो उनको बेच रहा था। मुरीद कौन था? जिसका बेटा है इरफान जी। मैं भावलपुर किसी काम से गया तो मुझे किसी बंदे से पता चला कि उसके बच्चे बिक रहे हैं। बिक रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। उसका जो ससुर था फोत हो गया, वो बेच रहा था। उसने 4 बच्चों का सौदा 2 लाख में कर दिया। अच्छा। एक पठान से। अच्छा। हमें पता चला, हमने इससे रब्ता किया तो इसने कहा पीर साहब किसी तरीके जो है ना ये चीज़ को रोकें। हम बहरहाल गए तो पेश की 1 लाख वो खा चुका था। वो लाख भी हमने दिया। उन्होंने कहा चूँकि आप सौदा तोड़ रहे हैं तो आप 50,000 और भी देंगे। सही है। हमने उनको 1.5 लाख देकर बच्चे ले लिए। वापस ले लिए? मैंने इसको कहा कि आप कहाँ? उन्होंने कहा जी आप रख लें, फ़िलहाल मैं कराची में हूँ, मैं आ नहीं सकता, मुझे छुट्टी नहीं है। बीवी इसकी नहीं है। बीवी कहाँ पे गई? वो तलाक ले गई बहुत पहले ही ले गई? हाँ जी। बच्चे बिल्कुल बेआसरा थे। ईद का दिन था, मैंने इसे सुबह 1000 रुपया दिया है। मैंने कहा अभी खाओ पियो। मैं काम से बाहर चला गया हूँ, वॉलेट मेरा भूल गया। मैंने किराया देना था, किराए के पैसे थे उसमें। इसने 10,000 लेकर ये गायब हो गया। अच्छा। घंटे 1.5 बाद इसका पता चला, 2 भाई थे ये, दोनों ही गायब हो गए। आखिरी मिनट स्टाफ से मैंने इनको पकड़ा जाके, रिजवान को और कामरान को। रिजवान की उम्र कितनी? उसकी उम्र छोटी है, 6-7 साल है। अच्छा। मैं इनको लाया, मैंने कहा मैं आपको कुछ भी नहीं कहता हूँ, बस यही बता दो आपने पैसे कहाँ खर्चे। सही। इसने मुझे नहीं बताया। इसने कहा हमने उठाए ही नहीं। उसके बाद मैंने इसे फिर पूछा
मैंने कहा आप बताओ कि आपने पैसे क्यों उठाए। मैं आपको कुछ भी नहीं कहता, बस बता दो कहाँ खर्चे। इसने मुझे कहा कि मुझे कोई पता नहीं है। फिर मैंने इसे मारा, लेकिन इसने फिर भी नहीं बताया। उसके बाद मेरे घर से फ़ोन आ गया ईद मुबारक का, तो मेरी वालदा ने कहा भाई क्यों, क्या मसला है। मैंने कहा मसला ये है कि ऐसे ऐसे मालिक मकान बेइज्जती कर गया मेरी, और इन्होंने ये गुल खिलाया। उन्होंने कहा अच्छा आप इन्हें मारो नहीं, आप हमारे पास भेज दो। ये वहाँ से यहाँ आ गए। उसके बाद मेरी घर से मतलब फ़ोन आया कि उसको ना उल्टियाँ आ रही हैं। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर के पास ले जाएं। वो डॉक्टर के पास गए तो वो दम तोड़ गया। दम तोड़ गया जी। कैसे मारा उससे? पाइप था। पाइप था? कौन सा वाला? ये आम सबज पाइप जो होता है, वो पानी वाला? पानी वाला। टोटल 10-11 डंडे मारे। अच्छा। हाँ। कहाँ पे? बस ये नहीं नजर आया उस टाइम। अच्छा। जिन जुन भी आते थे उसमें? हाँ जी, कभी कभी। उस दिन भी जिन आया उसमें? उस दिन उसमें जिन ऐसे आया कि उसने कहा, मैंने कहा मैं आपके बाप को कहता हूँ, बोलता हूँ कि तुमने क्या। उसने कहा मेरा बाप भी नहीं है, तुम भी नहीं हो। अच्छा। ऐसे कहा, जिस बात पर सीरियसली मुझे गुस्सा आया। उसके अंदर बकायदा जिन क्या आता था, उसे दौरे पड़ते थे। किस चीज़ के? यानी कि वो खुद ब खुद उसमें जिनात आती थी ना, उसको दौरे पड़ते थे। वो बकायदा 6-6 फुट ऊपर से उठा उठा के मारते थे। अच्छा। हाँ जी, उसको बकायदा पकड़ना पड़ता था। सही। उस दिन भी यही सूरत हाल? उस दिन जब उसने मुझे गाली निकाली तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख थी, और उस पर उस टाइम भी असरात थे। तो मैंने इसके वालिद को कहा, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे कह रहा है। उसने कहा ठीक है इसको ज़रा ठोको, आप प्यार करते हो तो ये बढ़ता जा रहा है। रोज़ बरोज़ वो रोज़ ही चोरी करता था। रिजवान को भी मारा? रिजवान को इसलिए मारा, उसको सिर्फ 3-4 डंडे मारे, ज़्यादा नहीं मारे। ठीक है जी। और इसलिए मारा कि तुम इसके साथ, तुम मुझे बता नहीं सकते थे तुम क्यों गए। तुम गुम हो जाते, तुम्हें कोई ले जाता तो मैं कहाँ से भरता। तो वो जो 2 बच्चियां हैं वो हाँ जी। आपके पास ही रहती थी? एक मेरे पास रहती थी, एक मेरे घर रहती थी। एक आपके घर? हाँ, वो जवान थी। मैंने अम्मी को कहा कि इसको खाना, ये वो किचन का काम सिखाओ। अच्छा। एक छोटी थी, वो मेरे पास रहती थी। वो आपके पास रहती जी। थी, सही है। और एक जो बड़ा था बच्चा, वो किधर रहता था? वो भी मेरे पास रहता था। छोटा उधर रहता था? वो भी मेरे पास रहता था, सिर्फ उस दिन भेजे थे। वो छोटी से कोई निकाह वगैरह भी करना? नहीं, वो या कर लिया? इसका वालिद कहता था कि ऐसे करेंगे, बहरहाल हुआ नहीं था। उम्र कितनी उसकी छोटी की? अभी तो उसकी छोटी है, 10 साल है। अच्छा, 10 साल। अभी तो हो नहीं सकता। लेट करना था। हाँ, हम जालिम नहीं हैं। जालिम नहीं है। जुल्म क्या होता है? एक बच्चे को वहशियाना तशद्दुद करके मार दिया, इससे ज्यादा जुल्म क्या होगा? सर जुल्म इसको कहता हूँ कि 1.5 साल आप किसी को पाल लें और वो आपको कहे कि आप नहीं है, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। नहीं तो आपको किसने कहा था कि आप 1.5 साल उन्हें पाले? वो मेरे मुरीद की वजह से मैंने लज पाली। ठीक है जी, मैंने अपने मुरीद की लज पाली। तो वो लज पाली तो आपने फर्क कर दी ना, उसे मार के उसके बच्चे को? वो तो उसके कहने पर मारा ना, मैंने तो खुद तो नहीं मारा। वो लाइव कॉल पे था, उसने कहा इसको मारो। अच्छा। वो तो कहता था दरिया में फेंक दो, जान से मार दो। हाँ जी, उसने कहा? हाँ पूछ लें। फ्रिज में से क्या निकाला था उन्होंने? फ्रिज में से, हमारे घर फ्रिज ही नहीं था। नहीं था? नहीं। अच्छा। हाँ, बगैर फ्रिज के ही रहते थे? हाँ, शादी जिंदगी। डिफेंस में भी नहीं फ्रिज? डिफेंस में है। हाँ। अच्छा। तो डिफेंस में से कहाँ पे लेके गए थे पहले जब मारा, तो उसके बाद कहाँ? ये जैसे ही मतलब छोड़ा है, विद इन हाफ एन आवर ही आदिल हॉस्पिटल ले गए उसको। अच्छा। हाँ। तो आप किधर गए? मैं चला गया किधर? सीधा इनके घर। किन के? ये इरफान के। इरफान के? किधर है घर इसका? भावलपुर। अच्छा, वहाँ पे था इरफान? नहीं, ये कराची था। तो वहाँ इसको पे मैंने- कौन था? इसको मैं, इसकी वालदा थी। अच्छा। उनको मैंने बताया सारा वकूआ खुद। क्या बताया? मैंने कहा भी ऐसे ऐसे उसने बदतमीजी की, ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे मैंने उसे मारा है और वो फोत हो गया है। अच्छा। क्या कहती दादी? कुछ भी नहीं कहा। इरफान को फोन करके बताया? बताया। फिर मैंने क्या कहा कहता भाई है आप इधर आ जाओ, ऐसे हो गया है और इकट्ठे चलना है, थाने में पेश होना है। फिर क्या कहता? मैं, उसने कहा ठीक है, लेकिन वो आया नहीं। उतने में पुलिस पहुंच गई, ये मुझे ले आए। जिनको मारा के कामरान को मारा? जिन को मारा। और कामरान ने कहा था कि जिन ने कहा था कि उस वक्त असरात थे, उस असरात में उसने कहा। जिन को मारा आपने? हाँ जी। अच्छा, तो जिन पहले भी मारते थे आप जिन को? नहीं, पहले सिर्फ पढ़ाई करता था और वो आधे पौने घंटे के दौरे के बाद निकल जाते थे। निकल जाते थे? हाँ जी। कहाँ का जिन था ये? कहाँ का नहीं कह सकते। वो उसको जब भावलपुर का जिन उसको जब बुलवाते थे तो वो कहता था कि मुझे भेजा जाता है, इसकी नानी है, उसका पीर है जो मुझे भेजता है। वो बज़ाहिर बताता था।
अच्छा, जिन बताता था। जब आयतल कुर्सी पढ़ते थे उस पर 41 दफ़ा, तो वो बाकायदा बोलता था और बताता था कि मुझे भेजा जाता है, मैं मजबूर हूँ। और एक नहीं, बदल बदल के आते थे। तो कामरान जो था वो गलत था कि जिन गलत था? देखें जी, गलत की बात ऐसे थी कि असल तो वो जिन गलत था, क्यों कि वो अहले इस्लाम ही नहीं था। तो जिन ने चीखें मारी? नहीं, कोई चीख नहीं मारी। हाँ। मैं आपसे झूठ बोलूं, कोई चीख कामरान नहीं, ने मारी? नहीं, कोई चीख पुकार नहीं की उसने। कामरान क्या कहता? उसने कुछ भी नहीं कहा, बस वो ये कहता था मैंने नहीं बताना। बस एक ही रट थी उसकी, क्या नहीं बताना? भाई पैसे कहाँ हैं। अच्छा, बस यही रट थी, मैं नहीं बताऊंगा पैसे कहाँ हैं, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ खर्चे, मैं नहीं बताऊंगा, बस यही एक रट थी उसकी। अच्छा, और कोई बात ही नहीं कर रहा था वो तो मर गया कामरान। जिन मरा कि नहीं मरा? जब बंदा मरता है उसके साथ अमलियात भी मर जाता है। अच्छा, आपको हाँ जी, लगता कोई है भी कि वो बंदा जिन है। मर गया? कोई भी हो। हाँ, तो वो उड़ ही ना गया हो, क्योंकि कामरान मरा है ना। अल्लाह का नाम लेके इस तरह के काम करते हैं कि झूठ बोलते हो। कभी कह रहे हो कि जिन ने उससे, जिन आ गया था उससे मारा, फिर कह रहे हो मैंने कामरान को मारा, मतलब 1.5 साल तक उसने मुझे सताया। हाँ। झूठ बोल रहे हो, लोगों के जज्बात के साथ खेलते हो, इस्लाम को बेचते हो। शर्म नहीं आती? बेशर्म इंसान हो। खलीफा कहाँ से, कौन सी ऐसी खिलाफत है तुम में? बताओ ना, हमें बताओ कहाँ पे हो खिलाफत, कहाँ पे, कौन से खलीफा हो तुम? ये अब क्या कहाँ से पढ़ी हैं ये बातें, कहाँ से सुनी है? बस सुन के लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिए। जो इतना मुतमईन है हाँ कि जी। आपको कुछ भी नहीं, आपको परेशानी भी नहीं, जी। नदामत भी नहीं, जी। तो इसका मतलब है कोई सिग्नल आ चुके हैं कि आप इजी हैं, आपने कुछ गलत काम नहीं किया। उसने बस मुझे इतना दिखाया कि इंशाल्लाह अच्छा होगा जो भी होगा। अच्छा। और मैं मुतमईन हूँ। मतलब अच्छा, अच्छे का सिग्नल दे दिया। एक जुल्म करने वाले को ऊपर वो तो से अल्लाह की हिकमत है। सिग्नल आया है कि अच्छा होगा। बस जो भी होगा बच्चा उसका मार फैसला दिया है अच्छा तो होगा। ओके, आ जाओ। उसका फैसला अच्छा होगा। अभी भी मुरीद है वो आपका कल- पक्का, जिसका बिल्कुल, बच्चा मारा? बिल्कुल। क्या कहता है आपको? हवालात में क्या बातें करता है? मुर्शिद कहता है। मुर्शिद कहता हाँ है? जी। क्या कहता है? कोई इशू नहीं है, ठीक किया आपने? नहीं, हाँ। उसने ये भी नहीं कहा कि ठीक किया, उसने ये भी नहीं कहा कि गलत किया। क्या कहता क्या? कुछ भी नहीं कहा उसने कहा जो होना था हो गया फिर जी, कोई मसला नहीं है। वो जो होना था वो हो गया है। क्या नाम है तुम्हारा? इरफान। ये बच्चा क्या लगता था तुम्हारा? बेटा। बेटा? जी। और कितने बच्चे? चार बच्चे थे उसके साथ। 4 बच्चे? हाँ। टोटल 4। कितनी दो। बच्ची हैं? 2 बेटियां 2 बेटे। कब तलाक हुई? 3 साढ़े 3 साल हो गए ना। 3 साढ़े 3 साल? हाँ जी। तो बच्चे कितनी देर बाद लिए? बच्चे तो उधर ही रह रहे सी उन्होंने को, उतो लेके आए सी। 2-1 साल हो गए ना इतने ले आए। 1.5 लाख रुपया दे के लेके आया था। वो बेच रहे थे आगे? वो कहता है कि मुझे फोन आया है कि मेरे बच्चे बेचने लगे हैं। नहीं, मैं नहीं किया। झूठ बोल रहा है वो कहता है उसका फोन आया, उसने कहा कि मेरे बच्चे बेचने लगे, जाके बचाओ। नहीं, मैं नहीं फ़ोन किया था। इन्होंने फ़ोन किया था। मैंने जब ये बच्चे थे रही में और इन्हें तो ऐसे लेके जा रहे हैं, इन्होंने पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो तुमने क्या कहा? ले जाओ। बस मैं तो ये सोचे कि पढ़ाए लिखाएंगे, ले आके आ गए इधर। लेके आ गए इधर? अच्छा, अब लेके आ गए, फिर बच्चों को मिलने आते थे? हाँ, 2 साल में 2-3 चक्कर लगाए थे। जरा नहीं प्यार करते अपने बच्चों को? 2 सालों में 2 से 3 बार आए? करते थे, क्यों नहीं करते? नौकरी करके क्या करते थे? नौकरी के पैसे आते थे, क्या करते थे वो? बस कुछ इधर ही भेजते थे, कुछ अपना खर्चा उधर किधर ना भेज- भेजते थे? इधर बच्चे ही को। वो तो तुम्हारे पीर साहब पालते थे उन्हें। हाँ एक बच्ची है तुम्हारी छोटी, हाँ जी। उसकी शादी करानी थी इसके साथ? नहीं, उसने ही बोला था, मैंने नहीं पता था। बाद में बताया था भी शरई निकाह कर लिया मैंने। कर लिया निकाह उसने छोटी बस बच्ची के ऐसे ही साथ? बोला था मुझे नहीं कब पता। कब बोला था? काफ़ी दिन हो गए ना, कहीं साल एक हो गया है। छोटी बच्ची से? उसकी क्या उम्र है? ये 9 साल उम्र। 9 साल की बच्ची से? एक बड़ी भी थी ना? जी। बड़ी से नहीं किया, छोटी से कहता मैंने शरई निकाह कर लिया। जी। फोन करके कहा आपको? जी। क्या कहा आपने? क्या कहा मैं कुछ नहीं कहा। बच्चे के कत्ल की इतला किस तरह मिली तुम्हें? कत्ल की इतला इस तरह ईद कल 2 दिन बाद इसे बोला था ना, जो बड़ा पीर है, इसने बोला था जब मेरे माँ बाप ने बच्चे ਨੂੰ मार दिया तो तू आ जल्दी। अच्छा। मैं उठू कर जड़ा ना किराया के ना ईद का मौका सी ना एडवांस देते, पहले एडवांस दे दिया ना। उस तो बाद गड्डी कोई नहीं मिली 3 दिन पूरा। चौथे दिन गड्डी मिली है, मैं आया इतने के। तुम्हारा बच्चा चोर था कामरान? छोटा बच्चा तक के साथ चोर होता था।
हैं? उधर घर तो नहीं चोरी करते। अच्छा, फिर पीर ने जब बच्चे को मार दिया या मार रहा था, तुम्हें वीडियो कॉल की थी, वो कहता मैंने उससे फ़ोन किया था और उससे मैं पूछ रहा था कि मैं मारूं, उसके कहने पे मैंने मारा है। नहीं, पूरी बात बताओ ना, सिर्फ नहीं, गर्दन नहीं। नहीं हिलानी, पूरा जवाब देना है। मैंने नहीं बताया, बोला था एक दिन बोला था मैं कि भाई बच्चे मेरे वापस कर दे। वो आधे 3 ले जाए, एक मैं नहीं देना। मुनीबा नाम है उसका। वो 9 साल की हाँ जी। जिसके साथ कहता था मैंने शरई शादी कर ली। हाँ, वो जब तुम्हें उसने कहा कि मैंने शरई निकाह कर ली है 9 साल की बच्ची के साथ, हाँ। तो तुमने कुछ नहीं कहा? मैं गरीब आदमी, क्या कर सकता था मैं, कुछ नहीं किया। क्यों नहीं कर सकते थे? अपने बच्चों को अपने पास क्यों नहीं रख सकते थे? बोलता था लेके जाऊँ तो वो डरावे धमकिया भी बच्चे नहीं मिलेंगे देने को, लाहौर तो बाहर ही नहीं निकलेंगे। तुमने अपने बच्चे जो है वो एक गैर शख्स के हवाले किए हुए थे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें बताया पीर ने कि उसने तुम्हारी 9 साल की बच्ची के साथ निकाह कर लिया। निकाह करके फिर बाद में बताया था ना, बाद में क्या करवा मैं, कुछ नहीं कर सकते थे? कुछ नहीं किया। बाप होने के नाते कोई शर्म, कोई हया, कोई नहीं ख्याल आया तुम्हें? आया था पर हालात ही ख़राब ऐसे थे। पीर साहब अभी भी पीर साहब हैं आपके? बच्चे ने मेरे तो मार दिया था, क्या बना पीर बनावा मैं। अच्छा, अब बाज आ गए हो, सही है। ये अकल तब आई जब अपना बच्चा मरवा लिया, पहले क्यों नहीं आई? अब पहले नहीं है या कल क्या कर। अभी तक पीर से गिला किया कि मेरे बच्चे को क्यों मारा तुमने? बताया था उसको, बुझादगी की है मेरे बच्चे के साथ। क्या कहता वो? बस गलती आके हो गई है। नाजरीन, अब तक ये बात तो साबित हो चुकी है कि जाली पीर और जाहिल मुरीद किसी भी हद तक जा सकते हैं। जाली पीर अबुल हसन और जाहिल मुरीद दोनों के बयानात एक दूसरे से मुतजाद हैं। इसीलिए जरूरी था कि दोनों मुल्जिमान को इकट्ठा करके आमने सामने सवालात किए जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कौन है ये साथ वाले? ये कौन खड़े हैं? पीर पीर साहब हैं आपके? जी। हैं? जी। अभी भी पीर साहब हैं? हाँ जी। हैं? हाँ जी। हाँ जी। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे अब मेरे पीर साहब नहीं है। आप इसकी बेटी जो 9 साल की थी, आपने कहा कि ये चाहता था कि आप उससे शादी करो। जी, कहता था भाई मुझे बुजुर्ग की ख्वाब में ज़ियारत हुई है कि आप निकाह करें इसे। निकाह करें? कौन से बुजुर्ग की ज़ियारत हुई? वो इसे पता है। अच्छा, हाँ भाई बताओ। मुझे पता नहीं है। नहीं पता है? नहीं। नहीं पता। अच्छा, फिर ये एक और बात कह रहा है जो कि आपने इसे इतला दी फ़ोन पे कि आपने इसकी 9 साल बेटी के साथ शरई निकाह कर लिया है। नहीं। बताओ भाई अब। बताया था इलाके में बोल के आया था, जाल है मेरी बीवी है, निकाह शरई किया है। किसने बताया था? पीर से। किसको बताया था? मैंने बताया था। आपको फ़ोन करके? जी। तो आपने क्या कहा? मैंने क्या कुछ नहीं कहा था। कुछ नहीं कहा था? ये झूठ बोल रहा है मुरीद आपका? जी सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर वो कहते हैं कि मैंने इसके कहने पर इसके बच्चे को मारा है। हैं? तुम्हारे कहने पर तुम्हारे बच्चे को मारा है? मैंने नहीं कहा था मार बच्चे को। मैं सरेकी का जवाब है, जब थप्पड़ बुझा मार जानू मार दिया। कब फ़ोन आया था? काफ़ी आते थे फ़ोन। नहीं, जिस दिन उससे तशद्दुद करके मारा है उस दिन फ़ोन करके इतला दी थी उसने? ईद को 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? दूसरा दिन था ये। हाँ, क्या फ़ोन आया था? जो भाई बच्चा जड़ा ना मेरे माँ बाप ने मार दिया है, अच्छा, तो वो आ जाते केस कराएंगे। ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है तुमने इतला दी है कि बच्चा आपके माँ बाप ने मार दिया है। नहीं, मैंने इसको कहा कि मेरे माँ बाप हॉस्पिटल लेकर गए हैं, बच्चा वहाँ मर गया है, तुम आ जाओ, जैसा भी होगा मैं पेश हो जाता हूँ, केस आप देख लो। तुमने बताया पहले कि जब तुम बच्चे को मार रहे थे तो जी। इससे कॉल इसको पे लिया बताया, हुआ? हाँ, इसको बताया कि 10,000 ले गया है। हाँ। इसको कह कसम उठाए कि नहीं बताया। इसने कहा इसको मारो, जैसे कह रहा थप्पड़ बुझा। इसने मुझे कहा कि इसको मारो। मैंने कहा मैं तो थक चुका हूँ, और रोज़ इसको बताता था कि नुकसान करता है और अपने बच्चे ले जाओ। हाँ भाई तो बताओ। मैं लेने के लिए एक दो बार आया था, 3 बच्चे बोले दूंगा, एक नहीं दूंगा, मुनीबा नहीं दूंगा। 9 साल की जिससे शरई निकाह कर लिया था, वो बताओ शरई निकाह वाली कहानी कब बताया था? शरई निकाह वाली बात ये ਹੁਣ पता नहीं कब बताया था। काफ़ी दिन, 2 साल तो रह गए बच्चे। अच्छा, मुनीबा नहीं दूंगा।
हाँ भाई, मुनीबा क्यों नहीं दोगे? नहीं, इसकी बड़ी बेटी मेरी बहन के पास थी, वो मैंने इसे कहा कि हाजिर मौके पर नहीं है, आप 3 ले जाओ। वो आप मुनीबा बड़ी? नहीं, बड़ी अरीबा थी। हाँ। मैंने कहा वो यहाँ नहीं है, हाँ। वो आपको अभी नहीं मिलेगी, वो डेरा इस्माइल खान है, अगर आप 2 दिन ठहरो तो उसको मंगवा लेते हैं। तुम सच बोल रहे हो, वो झूठ बोल रहा है, कौन बोल रहा है बताओ? अभी भी पीर साहब है? मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे मैं आ जाऊँ, बच्चे इधर से लेके जाऊँ नहीं। तो तुम तो फिर इस केस में मरकजी किरदार है ना तुम्हारा, तुम्हारे कहने पे उसने कत्ल की है, ऐसे ही है? नहीं, हाँ। वो अपने पैसे की वजह से कत्ल किया। कौन से पैसे? जो 10,000 ले गया था। ये पैसे भी बेचता था अपने बच्चों को? नहीं, कहता है तू अभी बता रहे थे कि 4,000 5,000 रुपया बेचता वो होता था। कमेटी थी इसकी, लकी कमेटी इसने हाँ। डाली हुई थी। क्या डाली? लकी कमेटी डाली हुई थी, उसके पैसे वो करता था। मैंने साहब को भी उस दिन बताया, पर्चियाँ भी इसके पास होंगी वहाँ। बच्चों के लिए इसने आज तक कुछ नहीं, बल्कि मैं इसे कुछ ना कुछ इसके वालिदैन को भेजता था। कहता है कि इससे पता ही नहीं है कि 1.5 लाख रुपया तुमने दिया है वहाँ पे। ये खुद माना है ये साहब के और सामने। कहता है ना मैंने फोन किया है इसे कि वहाँ पे जाओ। आप वहाँ पे तो कोई भांजा मुरीद था, इसके ससुरालियों का कोई भांजा, वो उसने तला दी आप तुम्हें। मैंने आपको पहले बताया कि हम वहाँ गए हुए थे काम से, तो हमें पता चला, हमने इससे रब्ता किया। अच्छा, वो बीच में गवाह है बंदा, वो इसका ही रिश्तेदार है। ठीक है सर। तो इसे 2 साल तक बताया ही नहीं इसे सब पता था कि 1.5 लाख रुपया दिया? हाँ, ये मेरे पास 6-7 बार आया है, इसको हर चीज़ का बताया। अब ये मुकर जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ भाई। नहीं, मैंने बाद में जब बच्चे ले आए ना, बाद में बताया था। क्या बताया था? बाद में भी मोल लेके आए बच्चे लेके। अच्छा, कितनी देर बाद बताया था? उठू कर ले गए थी उस सोरे दे करूँ। अच्छा, इधर तो लोग तुम तो कह रहा था अब बताया। इस केस में झूठ बोलते हो तुम, भी नहीं। झूठे हो। पीर गंदा है कि अच्छा है? गंदा है जो अच्छा है तुम्हारे सामने खड़ा है। नहीं, तुम बताओ, गंदा है कि अच्छा है? जो ही समझो गंदा है जो अच्छा है। नहीं, तुमने नहीं बताना, अभी तो कह रहे थे गंदा है पीर। हैं? गंदा ही समझो। गंदा है तो क्यों पीर बनाया फिर उसे? बस गलती हो गई थी। हैं? गलती हो गई थी। गंदा समझो नहीं, आपको क्या लगता है? हैं इरफान साहब, आपको क्या लगता है? बस गंदा ही लगता। हथकड़ियों में जकड़ा हुआ नसरुल्लाह नामी ये शख्स जाली पीर अबुल हसन का बाप है। इसका क्या कसूर है, ये इसी की जुबानी सुनिए। क्या नाम है आपका? नसरुल्लाह। नसरुल्लाह साहब, क्या हुआ ये बच्चों वाला, क्या वाकया हुआ? सारे बच्चे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। किसी टाइम ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦ ਕਿਚੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ये पहली बार जब आपके घर आए हैं, आपने पूछा नहीं कि ये कहाँ से आए हैं, किसके बच्चे हैं, उसने क्यों भेजे हैं? आपने, आप घर के सरबराह है ना? जी बड़े आप ही हैं ना? बस यार उससे पूछा था, उसने कहा है कि जो है ना ये मेरा किसने दोस्त, ये मेरे बेटे को ने उसने अपने वो घर, मैं तो बोलते नहीं था, अपनी माँ से ये कहा कि ये मेरा दोस्त है, उसके बच्चे हैं। तो उसने जो है ना वो उनकी ये कॉल इसके कि वो बेच रहा था, तो उसको ये ले आया बच्चों को सेव करने के लिए कि भी जो है ना मसला इतनी सी बात है, मुझे और आगे पता नहीं है। आपके नहीं। पास बच्चे किस हालत में आए थे, दोनों बच्चे? वो तो बहुत ही काफ़ी मतलब वो गिरा हुआ था, मतलब उसकी लटकी हुई थी। दूसरा तो खैर ब्लड भी ठीक नहीं है। कर रहा था? हैं? ब्लड भी नहीं कर, खून वगैरह? नहीं, खून नहीं, मुंह पर उसकी कोई चोट थी नहीं। तो हम समझ ही नहीं सके कि इसको क्या हुआ है। बहरहाल हमने उसको जूस वूस पिलाया और मैं भाग के उसको अस्पताल ले गया हूँ, बस इतनी सी बात अच्छा, है। हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे कितनी देर तक? बस उन्होंने जगह तो 5 मिनट बाद उन्होंने कहा एक्सपायर हो गया। आपका बेटा पीर है? मुझे नहीं पता सर, मैं उसे तलक, मैंने उसको आग किया हुआ है। मैंने 5 साल पहले उसको आग कर दिया था, मेरा तलक ही नहीं था, मैं उसके साथ बोलता भी कम था। आपके आग करने की वजह क्या थी? वो हमें तंग करता था, ऐसे जो है ना घर आता था तो मतलब वो नशे करता था या ऐसे बातें करता था। नशे करता था? हाँ, कौन कौन से? मुझे नहीं पता, बाहर करता था, जो भी करता था बाहर करता था। नाजरीन, लालच इंसान को अकल से पैदल कर देती है, और अगर लालच में जहालत भी शामिल हो जाए तो तबाही से कोई नहीं बच सकता। मुलजिम मोहम्मद अहमद वैसे तो रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन जाली पीर का मुरीद भी है और इसके साथ ही रहता है। यही दोनों जख्मी भाइयों को अबुल हसन के वालिदैन के पास छोड़कर आया था, और अब ये कौन से इंकशाफात कर रहा है, आप भी सुन लीजिए। ये पीर साहब के साथ कब से? पीर साहब के साथ तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं। अच्छा, पीर हैं ये आपके? जी। कैसे बने पीर?
ये मेरे न्याज बेग हुआ रहा मेरा। अच्छा, कैसे हुआ रहा? मैं एक स्नोकर क्लब पे जाता था, ये उधर स्नोकर क्लब पे खेलते थे, मरीद हो गया मैं। कैसे मरीद बने? ये इम्प्रेस मरीद- हो के बंदा जी, बनता है जी। किस चीज़ से इम्प्रेस? किस चीज़ से? ये इस चीज़ से इम्प्रेस हुआ था, मेरी वाइफ को अठरा था, बहुत जालम, यानी कि बहुत मेडिसिन मैंने खिला चुका था, बहुत इलाज कराया लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। एक चीनी दम करके दी थी, अल्लाह पाक की बहुत बेहतरी हुई तो फ़र्क पड़ गया। एक बेटा है मेरा। अच्छा, वो पीर साहब की बदौलत हुआ होगा। जी। पीर साहब जो आइस पीते हैं, नशा करते हैं, वो वली करते पीर हैं? साहब नहीं पीते, पीर साहब के मरीद आते हैं कई, वो पीते हैं आइस? जी। आप भी पीते हो? नहीं, हाँ। मैं नहीं पीता। अच्छा, पीर साहब क्या पीते हैं? पीर साहब वो पीर साहब के अब्बू ने बताया अभी वो नशा करते हैं, मैंने इसकी वजह से उन्हें आग कर वो दिया। आग किया है, लेकिन जब उनके मरीज आते हैं ना, कोई बाहर से इधर उधर से, वो लेके आते हैं, वो उनके साथ ही पीते हैं, उसके अलावा अदरवाइज नहीं अच्छा, पीते। उनके साथ आइस पीते हैं? आइस मैंने देखी है, लेकिन अकेले में कभी नहीं पीते हुए देखा। ठीक है, लोगों के साथ पीते और हैं? जब उनके मरीज आते हैं ना, वो थोड़ी बहुत ही ले आते हैं, उनके साथ बफ लगाते हैं। अच्छा, पफ लगाते हैं। जी। ठीक है, आप भी पीते हो फिर आइस? नहीं, पीर साहब के साथ कब तक निभाओगे? ये जितना नब गया इतना ही काफ़ी है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से जहालत और लालच इंसान को गुमराह कर देती है और वो फिर ऐसे शैतानों के चुंगल में फंस जाता है जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन होता है। खुदारा अल्लाह पर तवक्कल कीजिए और उसके बताए गए रास्ते पर चलिए ताकि इस तरह के भयानक नताइज से बचा जा सके। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।